नमस्कार। आज की बड़ी खबर, ममता बनर्जी को फिर से एक बार पश्चिम बंगाल की जनता ने मुख्यमंत्री पद पे आसीन कर दिया है। जी हाँ, ममता बनर्जी, जी हाँ, वो ममता बनर्जी जो अपने कड़क स्वभाव के लिए जानी जाती रही है। जी हाँ, आइए प्रकाश डालते हैं ममता बनर्जी के जीवन परिचय पर। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस दल की संस्थापक और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका संबंध एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से है। ममता बनर्जी ने जोगमाया देवी कॉलेज दक्षिणी कोलकाता से इतिहास विषय के साथ स्नातक की पढ़ाई की। कोलकाता यूनिवर्सिटी से ही ममता बनर्जी ने इस्लामिक इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद ममता बनर्जी ने श्री शिक्षा यतन कॉलेज से शिक्षा ली और जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज से वकालत की डिग्री हासिल की। जी हाँ, कॉलेज के दिनों में ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त कर राजनीति में पदार्पण कर दिया था। वर्ष 1976 से 1980 तक वह राज्य महिला कांग्रेस की सचिव पद पर आसीन रहीं। ममता बनर्जी के व्यक्तित्व पर यदि ध्यान दिया जाए तो ममता बनर्जी का व्यक्तित्व इस प्रकार रहा है। ममता बनर्जी असाधारण व्यक्तित्व की महिला है। निम्न मध्यम परिवार से संबंधित होने के कारण वह सीधा सादा जीवन व्यतीत करने में ही विश्वास रखती हैं। सूती साड़ी और बस्ता ममता बनर्जी की पहचान बन गए हैं। ममता बनर्जी एक अविवाहित और सफल महिला है। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और विशाल है। वह संजीदा मुद्दों को गंभीरता से हल करने में विश्वास रखती हैं। जी हाँ, ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी का राजनीति में आगमन कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही हो गया था। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद 1976 से 1980 तक वह राज्य महिला कांग्रेस और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव पद पर रहीं। 1984 में सोमनाथ चटर्जी जैसे अनुभवी प्रतिद्वंदी को हराकर ममता बनर्जी पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में आई। वर्ष 1989 में हर राज्य में कांग्रेस की हार होने के कारण ममता बनर्जी को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी, लेकिन 1991 में वे दोबारा मैदान में उतरी और कोलकाता के दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र से जीत गईं। इतना ही नहीं, इस सीट पर वह आगामी हर चुनाव 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 में जीतती आईं। वर्ष 1991 में पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में ममता बनर्जी मानव संसाधन विकास, खेल और युवा मामलों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री नियुक्त की गई। कांग्रेस पार्टी में मतभेद होने के बाद ममता बनर्जी ने 1997 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। वर्ष 1999 में ममता बनर्जी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए एनडीए गठबंधन से जुड़कर रेल मंत्री बनी। वर्ष 2000 में ममता बनर्जी ने अपना पहला रेल बजट संसद में पेश किया। वर्ष 2001 में मनमुटाव के चलते ममता बनर्जी बीजेपी से अलग हो गई और आगामी चुनाव के लिए फिर से कांग्रेस की ओर चली गई। 2004 में वह कोयला और खाद्यान्न मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल हुई। वर्ष 2009 में ममता बनर्जी फिर से चुनाव जीत लोकसभा पहुंची। इस बार वह फिर कैबिनेट में शामिल होने के बाद रेल मंत्री बनाई गई, लेकिन इस पद पर वह सिर्फ 2 वर्ष तक ही रह पाई। वर्ष 2011 में कांग्रेस गठबंधन में शामिल तृणमूल कांग्रेस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर राज्य विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी की उपलब्धियां की बात की जाए तो ममता बनर्जी की यह निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी उपलब्धियां यह है कि उन्होंने बंगाल की राजनीति पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के लगभग 34 वर्ष लंबे शासनकाल को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री के पद पर कब्जा किया। उसके बाद वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई नई ट्रेनों के आगमन और पुरानी ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ममता बनर्जी देश, खासतौर पर बंगाल के विकास की प्रगति के लिए इतनी प्रतिबद्ध है कि अगर बजट या किसी सरकारी योजना में बंगाल को महत्व नहीं दिया जाता तो वह इस पर भड़क जाती हैं और अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाती हैं। जी हाँ, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे यह साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी एक जुझारू व्यक्तित्व वाली महिला है। जी हाँ, इसी तरह नए नए नेताओं के बारे में
नए नए सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।